पूजा करते समय आपकी आंखों में भी आते हैं आंसू। जाने क्या है इसका मतलब? कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि पूजा करते वक्त हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते वक्त हमारी आंखों का नम होना, आंसू आना, नींद और उबासी या फिर छींक आना यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। कई बार पूजा करते समय कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऐसे में वे सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो चलिए जानते हैं इसका क्या मतलब है। कई बार देखने को या सुनने को मिलता है कि पूजा करते समय लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूजा के दौरान हमारे में कई तरह के भाव उठते हैं जिसमें अच्छे और बुरे दोनों ही शामिल होते हैं। ऐसे में अगर पूजा करते हुए आपकी आंखों से आंसू निकलता है तो इसमें कोई न कोई संकेत छुपा होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पूजा के दौरान आंख से आंसू आना शुभ या अशुभ? आंखों में आंसू दो ही वक्त टपकते हैं, एक गम और एक खुशी में हैं। वैसे तो आंखों में एलर्जी और जुखाम वगैरह से भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पूजा करते वक्त आंखों से आंसू निकलने के पीछे कई रहस्य छिपे हैं। कई बार पूजा के दौरान लोग इतने मग्न हो जाते हैं कि उनकी आंख से आंसू निकल आते हैं। ऐसे में उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये शुभ संकेत है या अशुभ। अगर आपकी आंख से भी पूजा करते समय आंसू आ गए हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूजा के दौरान आंसू आना शुभ संकेत होता है। ईश्वर देता है संकेत। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहा है। क्योंकि जब आप अंतमन से भगवान का ध्यान धरते हो, उससे आपका सीधा संपर्क होता है। शास्त्रों और पुराणों में ये बताया गया है कि अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है। जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान और उनकी पूजा में लीन हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान के उस रूप के साथ आपका कनेक्शन हो गया है, या कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है, जो आपकी खुशी को आंसू के रूप में छलकाती है। पूजा के दौरान आंसू आना अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि भगवान साक्षात आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। वहीं अगर इस दौरान आपको उबासी आती है तो ये नकारात्मकता का संकेत हो सकता है। साथ ही ये मन में कपट को भी दर्शाता है। पूजा करते समय रोना आना एक अद्भुत अनुभव। हिंदू धर्म में भावनात्मकता की महत्वता। हिंदू धर्म में भावनात्मकता एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे पूजा और आराधना के दौरान व्यक्त किया जाता है। यहाँ तक कि आपके मन में ध्यान केंद्रित होने के कारण आपके भाव और भावनाएं व्यक्त हो सकती हैं। इसलिए पूजा करते समय आंसू बहना किसी अद्भुत अनुभव की ओर संकेत कर सकता है, जो आपके अंतरंग मन की स्थिति को दर्शाता है। रोने के पीछे कारण। पूजा करते समय रोना आने के कई कारण हो सकते हैं। ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया में शामिल होने वाले गहरे भावों का परिणाम हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए आंतरिक आनंद, शुभकामनाएं या भक्ति की अभिव्यक्ति का संकेत भी हो सकता है। यहाँ कुछ संभावित कारणों की एक सूची है जो पूजा करते समय रोने का कारण बन सकते हैं। 1. आनंद और भक्ति की अभिव्यक्ति। पूजा के दौरान भक्त की आनंद और भक्ति की अभिव्यक्ति के कारण रोना आ सकता है। यह आंतरिक संतुष्टि और धार्मिक उत्साह का प्रतीक हो सकता है। 2. गहरे भावों का परिणाम। पूजा एक धार्मिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को ईश्वर के साथ मिलाता है।
इसलिए जब व्यक्ति पूजा करते समय अत्यंत भावुक होता है और उनके अंदर से गहरे भाव उभरते हैं, तो ये रोने का कारण बन सकता है। 3. धार्मिक संगठना के भावनात्मक प्रभाव। कई बार धार्मिक संगठनाओं में होने वाली सामूहिक पूजा और साधना में लोग अपनी भावनाओं को समर्पित करते हैं। इस विचार के कारण उनकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और वे रो सकते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि पूजा करते समय रोने का अनुभव व्यक्ति के आंतरिक भावों और आध्यात्मिक अनुभवों का परिणाम होता है और इसे सकारात्मकता और अनुभव के रूप में स्वीकार करना उचित है। पूजा करते समय रोने के लाभ। जब व्यक्ति पूजा करते समय रोता है, तो इसमें कई आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभ हो सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है जो उसे अपने स्वयं के पास और ईश्वर के पास लाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं जो पूजा करते समय रोने से मिल सकते हैं। 1. आंतरिक शुद्धता। रोने से आंतरिक शुद्धता और ताजगी मिल सकती है। यह मन को बाहर निकालकर उसे स्वयं सेवक और उन्मुक्त बना सकता है। 2. भक्ति और आदर्शवाद। रोने के माध्यम से व्यक्ति अपनी भक्ति और आदर्शवाद को प्रदर्शित कर सकता है। ये ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण की प्रकटीकरण कर सकता है। 3. आंतरिक संतुष्टि। रोने के बाद व्यक्ति को आंतरिक संतुष्टि और स्थैर्य की अनुभूति हो सकती है। यह उसे आध्यात्मिक शांति और समृद्धि की अनुभूति करा सकता है। इस तरह पूजा करते समय रोना आना एक गहरा और आंतरिक अनुभव हो सकता है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से संपन्न कर सकता है। यह उसकी आंतरिक शक्ति को प्रकट करने और उसे ईश्वर के साथ एकीकृत करने का एक तरीका हो सकता है। पूजा के दौरान मन भटकने के क्या हैं कारण? शास्त्रों के मुताबिक अगर आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं, तो भगवान हमेशा उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर इस दौरान आप ध्यान भटक रहा है, तो इसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। पहला, अगर आपके मन में बहुत सारे विचार एक साथ आ रहे हैं, तो इससे आपका मन पूजा में नहीं लगता है और आपका मन भटकने लगता है। दूसरा, इसके अलावा पूजा के दौरान मन भटकने की वजह राहु के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। क्या पूजा करते समय रोने का कोई वैज्ञानिक कारण है? पूजा करते समय रोने का कोई सीधा वैज्ञानिक कारण नहीं है। यह एक आंतरिक और भावनात्मक अनुभव है जो मानसिक, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे भावनाएं, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक संवाद के प्रभाव शामिल हो सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कि पूजा करते समय रोना एक आंतरिक अनुभव हो सकता है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभ प्रदान कर सकता है। यह उसकी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करने और उसे ईश्वर के साथ संपन्न करने का एक माध्यम हो सकता है। इसलिए पूजा करते समय रोना एक व्यक्ति के आंतरिक और स्पिरिचुअल सफर का हिस्सा हो सकता है। ध्यान दें, यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं या अपने आंतरिक सवालों का सामर्थ्य पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको इस विषय पर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क करना चाहिए। इस लेख में हमने पूजा करते समय रोना आने के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हमने देखा है कि यह एक आंतरिक अनुभव हो सकता है जो व्यक्ति को आंतरिक शुद्धता, भक्ति, आदर्शवाद और संतुष्टि की अनुभूति करा सकता है। इसे भावुकता और आंतरिक संवाद का माध्यम माना जा सकता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक सफर में सहायता करता है। यदि आपके मन में इस विषय पर कोई और सवाल हैं, तो हमें बताएं। हमें खुशी होगी आपकी मदद करने में।